चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे नाउन के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसे। नाउन के बारे में जो मेन बात करना है वो क्या है? नाउन एक ऐसा शब्द है जो बना है। अच्छा, क्या ये अपने आप में इंग्लिश का वर्ड है? क्या बताइए। ये अपने आप में इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड लिया गया है लैटिन शब्द से। क्या लिया गया है बताइए। अगर नाउन के बारे में बात करें तो नाउन क्या है? ये लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इस नाउन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है बताइए। नेमिंग वर्ड। क्या इसका होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग का मतलब यानी नाउन का मतलब आप बोलते हैं नेमिंग वर्ड, जिसको आप बोलते हैं नाम वाला शब्द। क्या बोलते हैं आप लोग? नाम वाला शब्द। यानी कि जिससे किसी न किसी नाम का बोध होता है उसी को आप नाउन बोलते हैं। यानी कि नाउन लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग आप क्या बोल रहे हैं? इसका जो इंग्लिश मीनिंग है, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। क्या इसको बोलते हैं आप लोग? नेमिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी नाम वाला शब्द बोलते हैं। अब अगर नाम वाला शब्द के बारे में बात किया जाए तो आखिर नाम इसका क्या होगा भाई? तो इसके बारे में आप लोग बचपन से परिभाषा पढ़ते आए होंगे। आप लोग क्या पढ़ते आए हैं परिभाषा? क्या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये परिभाषा ऐसा कंप्लीट परिभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसमें टाइप्स के बारे में बात करें तो इसका टाइप कुछ ऐसा होता है, PCCMA। क्या होता है इसका? और PCCMA का मतलब क्या हो गया बताइए। P से क्या हो गया इसमें? प्रॉपर। और C से क्या हो गया? कॉमन। और फिर C से क्या हो गया? कलेक्टिव। और फिर M से क्या हो गया? M से मटेरियल हो गया ना। और A से क्या हो गया बताइए? एब्स्ट्रैक्ट। A से क्या हो गया जी? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल हो गया और क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। ये पांचों जो टाइप हो गया, इस पांचों टाइप में आपका जो डेफिनेशन था अभी कि प्रॉपर नाउन यानी नाउन के बारे में कि सर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये डेफिनेशन कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके उस परिभाषा से प्रॉपर नाउन तो आएगा, कॉमन नाउन तो आएगा, कलेक्टिव तो आएगा, मटेरियल तो आएगा, उसमें कहीं भी आप एब्स्ट्रैक्ट का बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फीलिंग। क्या होता है ये? और फीलिंग दर्शाने के लिए जब आप किसी भी चीज के बारे में गुण और दोष की बात नहीं करेंगे तब तक ये फीलिंग जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला कंडीशन उसमें नहीं होता है। तो फिर इसका दूसरा परिभाषा सोचते हैं आप हिंदी में ही। क्या सोचते हैं? कि दुनिया की हर वो चीजें जिसे हम देख सकते हैं, आ गया सारा थिंग्स, जिसे आप छू सकते हैं, थिंग्स प्लेस सब कुछ। एक तीसरी बात आ गया जिसे आप टच कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं। तो टच कर सकते हैं मतलब छू सकते हैं हो गया बात, देख सकते हैं भी हो गया था बात। लेकिन तीसरा इसमें जो बात ऐड हो रहा है, विच या दैट यू कैन फील, जिसे आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और वही फीलिंग क्या होता है? वही फीलिंग क्या होता है बताइए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो तीन तरीके से मैंने अभी बात किया है नाउन के बारे में कि नाउन एक लैटिन शब्द है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है नेमिंग वर्ड यानी नाम वाला शब्द। बचपन से पढ़ रहे परिभाषा के हिसाब से नाउन का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये अपने आप में इनकम्प्लीट डेफिनेशन है क्योंकि क्योंकि नाउन का एग्जैक्टली मतलब ही होता है कि नाम होना चाहिए, लेकिन नाम में ये सब नाम तो इसमें आया नहीं। और इसके टाइप्स के आधार पर हमसे उस डेफिनेशन में एक शब्द छूट जा रहा था जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड टू शो फीलिंग्स, वंस इमोशन। यानी या तो फीलिंग दिखाता है या किसी का इमोशन दिखाता है यानी भाव को दिखाता है। ये बात क्लियर है? तो जब अगर ये चीज क्लियर है आप लोगों का है तो फिर अब इसी कैटेगराइज को और हम लोग नए तरीके से डिफाइन करते हैं कि आखिर इसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो बात थोड़ा ध्यान समझिए इसको। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको बांटना हो इसको, तो इसको आप बांट सकते हैं काउंटेबल नाउन में। बोलिए हाँ या ना। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को बांट सकते हैं किसमें आप लोग? अनकाउंटेबल नाउन में। यानी ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन CN और ये हो गया UCN। UCN का मतलब अनकाउंटेबल। क्योंकि मटेरियल का मतलब होता है वो चीज जिसे आप नाप तोल सकते हैं। आप नाप तोल सकने वाले को कभी आप पुल्डर नहीं बनाते, हमेशा वो सिंगुलर होता है। कभी आप बोलते हैं कि मैं 4 चावलें खाकर आ रहा हूं, उसका पुल्डर ही बोलते हैं आप लोग क्या? 10 जलें पीकर आ रहा हूं, अरे जले का मतलब पानी भाई, नहीं बोलते हैं। यानी वाटर का वाटर यूज जनरली नहीं करते हम लोग। अच्छा करते हैं कुछ कुछ मीनिंग का, लेकिन उसका अर्थ चेंज होता है। हम लोग आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता है, राइस का राइसेस नहीं होता है, पल्स का पल्सेस नहीं होता है, आयल का आयल्स नहीं होता है। यानी कभी भी इस मटेरियल नाउन का जिसे आप नाप तोल सकते हैं पुल्डर फॉर्म कभी नहीं बनता है।
ठीक उसी तरीके से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए, बताने के लिए हमने आपको बताया था सफिक्स। कुछ याद करिए, जिसके लास्ट में मेंट लगता था, आई ओ लगता था, टी एस लगता था, ई आर वाई, आई सी, इन सब से जिसका अंत होगा उसे हमेशा क्या बोलेंगे हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्या होता है हमेशा? क्या होता है हमेशा? सिंगुलर होता है। इसीलिए इसको रखेंगे अनकाउंटेबल में। इसको कहां रखेंगे? बट अभी भी कुछ लोगों का समस्या एक रहता है, प्रॉपर नाउन को काउंटेबल में कैसे रख सकते हैं भाई? आप जरा प्रॉपर नाउन का कुछ एग्जांपल दीजिए, जैसे राम, मोहन, सोहन, पटना, इंडिया, बिहार। ठीक है, अभी तक तो ठीक है बात कि ये सब प्रॉपर नाउन है, खास हो गया। लेकिन मुझे जरा बताइए, इंडिया का इंडियाज, मोहन का मोहन्स, बिहार का बिहार्स, क्या ऐसा कभी संभव है क्या? ऐसा प्रायः संभव नहीं है, प्रायः प्रायः। बट इन सम कंडीशंस प्रॉपर नाउन में भी एस जोड़ करके हम लोग प्लुरल बना सकते हैं। सम कंडीशंस बोल रहे हैं हम लोग। जैसे मोहन नाम के क्लास में 10 लोग हैं, तो हम वहां कह सकते हैं 10 मोहन्स इन माई क्लासरूम। अगर मोहन नाम के ही 10 लोग हैं, अगर इंडिया कहीं और भी नाम होता, जैसे नवादा जो जगह है शहर, वो कई और जगहों पे भी है। एक नवादा बनारस में भी है, छोटा सा जगह है। एक नेवादा है अमेरिका में, सियरा नेवादा, ठीक है ना? तो अगर जो जो नाम अलग अलग जगहों पे हो, तो उसमें आप एस जोड़ करके उसका प्लुरल बना सकते हैं। ये एक स्पेशल कंडीशन होता है किसका? प्रॉपर नाउन का। यहां तक बात क्लियर है? इसीलिए मॉडर्न ग्रामर के आधार पे अब ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं बोल रहे हैं आप लोग? ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी मॉडर्न ग्रामर कह सकते हैं आप लोग, ठीक है? मॉडर्न इंग्लिश क्या ग्रामर, नाउन को आप बांट सकते हैं कितने भागों में बताइए? ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर नाउन को आप डिवाइड कर सकते हैं कितने भागों में? 3 भागों में। लेकिन अक्सर लोग इसको मानते हैं कि सर 2 ही भाग में तो कर सकते हैं ना। तो नहीं भाई, प्रॉपर को अलग करना पड़ेगा, प्रॉपर को अलग करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा आपको? काउंटेबल करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा आपको? अनकाउंटेबल करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब देखिए, प्रॉपर में तो प्रॉपर हो ही गया, राम, मोहन, सोहन। काउंटेबल में जाएगा 2 चीज भाई, एक जाएगा कॉमन, क्या जाएगा इसमें? और दूसरा क्या जाएगा इसमें? कलेक्टिव। एक जाएगा इसमें कॉमन, दूसरा क्या क्या जाएगा? कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल में जाएगा इसमें मटेरियल, क्या जाएगा इसमें? बोलिए। और दूसरा जाएगा इसमें एब्स्ट्रैक्ट, क्या जाएगा? ठीक है ना? तो एक होता है कॉमन, दूसरा कलेक्टिव, तीसरा होता है मटेरियल, चौथा होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। कोई दिक्कत है बोलिए? तो यही इसका तरीका होता है जो आप लोग नाउन को डिवाइड करने का काम करते हैं। क्लियर है बात? अब इसमें से एक बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, इतने कम टाइम में भी अगर पूरा नाउन हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। लिखने की बात हो जाएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसको टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ बातें समझ लीजिए आप लोग। प्रॉपर नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में 2 बात समझिएगा। पहला बात क्या है? परिभाषा नहीं रटना है इसका कि वैसा नाउन जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बोध करता है। ये सब हो गया। कभी पूछेगा ऐसा एग्जाम में, एग्जैक्टली क्या पूछेगा प्रॉपर नाउन से, उसके बारे में समझिए। पहला बात क्या पूछेगा? पहला डायरेक्ट हम आते हैं, प्रॉपर नाउन से पहला सवाल यही पूछता है कि क्या किसी भी कंडीशन पर इस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं? क्यों ऐसा बोलेंगे हम लोग? क्योंकि आर्टिकल द के बारे में सब लोग जानते होंगे कि जब किसी को खास बनाते हैं ना, तब आर्टिकल द का यूज करते हैं। बोलिए यस और नो? जब भी किसी चीज को हम खास बनाते हैं, तब वहां किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो क्या प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी कोई आर्टिकल द आएगा क्या? तो डायरेक्ट नहीं आएगा। कभी द राम, द पटना, द इंडिया कभी सुने आप लोग? वी लिव इन द इंडिया, द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, सॉरी द बिहार, कभी ऐसा सुने आप लोग क्या? यानी जितने भी प्रॉपर नाउन है, कभी भी उसके पहले आर्टिकल द नहीं आता है। लेकिन आता भी है कब? जब जब आप 2 नाउन को ऑफ से जोड़ते हैं, क्या करते हैं? और फर्स्ट नाउन के पहले क्या करते हैं आप लोग? आर्टिकल द का यूज करते हैं।
और ये नाउन चाहे प्रॉपर नाउन क्यों क्यों ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये नियम आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, पढ़े होंगे आप लोग कहीं ना कहीं, पढ़े हैं ऐसा ना कि जब दो नाउन को जोड़ते हैं ऑफ से तो फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल द होता है, इवन दो, यद्यपि फर्स्ट नाउन आपका प्रॉपर नाउन ही क्यों ना रहे। ठीक है ना, यानी जनरली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से करते हैं। और इसका फेमस एग्जांपल जो अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है हमेशा, वो क्या है? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या हम लोग बोलते हैं? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ। अब जरा मुझे बताइए आप लोग, शेक्सपियर यहां पे कौन सा नाउन हो गया? नहीं हो गया। तो क्या इस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द आया है? बोलिए हाँ या ना। क्यों आया है? ठीक है, तो दो नाउन को जो आप ऑफ से जोड़ते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि वो नाउन क्या है, हमेशा आर्टिकल द आएगा, गारंटी है। ठीक है, एक कंडीशन। लेकिन कहीं कहीं आपको आर्टिकल ए और एन ही मिलेगा, यानी कहीं कहीं प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल ए और एन भी मिलेगा। कब मिलेगा ऐसा? कहीं कहीं प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन भी मिलेगा। ऐसा कब मिलेगा जरा मुझे बताइए आप लोग। क्या ये भी कोई कंडीशन हो सकता है कि अगर होगा तो कब होगा? सुनिए कब होगा। जब यहां तो कब हो रहा था, जब दो नाउन किससे जोड़े थे आप लोग? ऑफ से। और यहां पर प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन आएगा, ये एक ही कंडीशन बनेगा जब इस प्रॉपर नाउन का यूज किसी से कंपेयर करने के लिए मजाक उड़ाने के अर्थ में करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है ना, अरे भाई किसी से कंपेयर करें तो उसका मजाक ही उड़ेगा ना, इस रूप में। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, कैसे? टू शो कंपैरिजन। क्या करेंगे हम लोग बताइए? टू शो कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना दिखाने के लिए, क्या करने के लिए? तुलना दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू शो कंपैरिजन, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जब ये कंपैरिजन शो करने की हम लोग बात करेंगे तो वैसे कंडीशन में प्रॉपर नाउन का यूज होता है। और कैसे होता है आइए इसको भी समझते हैं ध्यान से बात, कैसे होता है इसका यूज। जैसे राधा इज एन अनुराधा पौडवाल। इस लाइन का मतलब क्या हो गया? राधा चूंकि अच्छा गाती है इसीलिए लोगों ने उसे उपाधि दे दिया है, और कह दिया है कि वो क्लास की अनुराधा पौडवाल है, श्रेया घोषाल है, जो भी नाम दे सकते हैं। जरा मुझे बताइए आप लोग, अनुराधा पौडवाल भी तो कोई ना कोई नाम है भाई, फेमस पर्सनालिटी है, नाम है, उतना नहीं मतलब प्रॉपर नाउन तो है कम से कम। और किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले क्या आप कभी ए और एन लगा सकते हैं क्या? हालांकि हिंदी में अगर ए और एन लगाएं तो हम वास्तव में उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हिंदी में किसी को अरे तरे करने के लिए अरे नहीं बोलते हैं, ए सुनो इधर, ए मीन्स व्हाट। अरे किसी का जब मजाक उड़ाते हैं बोल करके तो यहाँ ए बोलते हैं, और ए यहाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो इंग्लिश का शब्द बोल रहे हैं, मतलब आर्टिकल ए बोल रहे हैं। ए सुनो, अरे ए, कुछ बात बुझा रहा है ना? तो हम लोग, आपको लगता है कि आप ठेठ भाषा में बोल रहे हैं, ना ना ना, यू आर यूजिंग द आर्टिकल, आर्टिकल ए। बात में आ रहा है ना? तो किसी भी प्रॉपर नाउन को जब हम इस तरीके से बुलाते हैं, अच्छा किसी को भी ये कहा के बुलाना क्या रिस्पेक्ट है कि डिसरिस्पेक्ट है? मोटा मोटी डिसरिस्पेक्ट है। हाँ, उसमें जब जी जोड़ते हैं तो भले रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्लियर हो गया बात आपको, कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले जब आर्टिकल ए और एन जोड़ते हैं तो कंपैरिजन तो शो करता ही करता है, साथ ही साथ उसका मजाक भी उड़ाते हैं। इज दैट क्लियर? आसान भाषा में कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, यही इसका कंडीशन बनता है यहाँ पे। ठीक है, एक और कंडीशन बन सकता है इसमें प्रॉपर नाउन में, कि सर प्रॉपर नाउन में कभी हम लोग एस नहीं लगाते। सही बात है, क्यों लगाएंगे भाई एस? लेकिन जब उसी नाम का अगर दो से ज्यादा यूज करना हो, 10 राम नाम के लोग, अब राम नाम सत्य नहीं बोल देना है, 10 राम नाम के आदमी क्लास में बैठा हुआ है, 10 राम्स आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम,
10 राम्स, ठीक है, ऐसा 10 मोहन्स हैव कम टू मीट मी, 10 मोहन नाम के लड़के हमसे मिलने आए हैं। तो जब हम उस प्रॉपर नाउन के पहले अगर कोई डिजिट जोड़ते हैं 1 2 3 सॉरी 1 को छोड़ करके 2 3 4 5, तो वहां क्या करते हैं हम लोग, ये जोड़ते हैं, यानी पुलर बनाते हैं। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टाइप क्या था बताइए, अगला टाइप क्या इसमें है, कॉमन नाउन ना। कॉमन नाउन के बारे में क्या जानते हैं बताइए, कॉमन नाउन के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि कॉमन नाउन जो है ये सिंगुलर भी होगा और क्या होगा, प्लुरल भी होगा। बोलिए होगा हाँ या ना? कॉमन नाउन जो होगा ये सिंगुलर भी होगा और क्या होगा, प्लुरल भी होगा। सिंगुलर भी होगा और प्लुरल भी होगा। सुनिए ध्यान से, जब कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो किसी भी कॉमन नाउन के पहले सिंगुलर फॉर्म में जब रहेगा तो आपको अधिकार है कि हमेशा आर्टिकल ए और एन लगाएंगे, गारंटी है। किसी भी काउंटेबल नाउन जो कॉमन नाउन होता है अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके पहले हमेशा आप आर्टिकल ए और एन लगाएंगे। जैसे वह एक छात्र है, छात्र क्या हो गया, कॉमन समझते हैं आप लोग ना, जिसे एक कंप्लीट कम्युनिटी का बोध होता है, जाति का बोध होता है। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। जरा बताइए आप लोग, हम ऐसा बोलते हैं ही इज अ स्टूडेंट, सही है क्या, गलत है, ही इज अ स्टूडेंट। शी इज गर्ल, गलत है, शी इज अ गर्ल। यू आर बॉय, गलत है, यू आर अ बॉय। आई एम टीचर, गलत है, आई एम अ टीचर। दिस इज काउ, गलत है, दिस इज अ काउ। क्लियर है बात यहां तक? यानी किसी भी कॉमन नाउन में जब उसे पूरी जाति का बोध करते हैं, और चूंकि ये नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, तो जब ये सिंगुलर रहेगा तो ये आपका जन्मजात अधिकार बन गया कि उसके पहले आप हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। क्लियर है बात ना? ठीक है, तो क्या करेंगे सिंगुलर फॉर्म में बताइए, क्या यूज करेंगे उसके साथ, ए और एन। जब ये प्लुरल फॉर्म रहेगा तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज कर देंगे, खानदानी आदत नहीं है। फिर से वही नियम, कभी भी ऐसा बोलना गलत है, द बॉयज आर हैप्पी, वहां पे बोलना पड़ेगा हमको, केवल बोलेंगे बॉयज आर हैप्पी। क्या करेंगे, बॉयज आर, लेकिन फिर भी प्लुरल में बनाएंगे वहां पे आर्टिकल द, कब बनाएंगे, जब दो नाउन को क्या करेंगे बताइए, ऑफ से जोड़ेंगे, और चाहे फर्स्ट वाला नाउन जो है ये क्या कॉमन नाउन तो रहेगा ही, और किस फॉर्म में रहे, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, कॉमन नाउन किस फॉर्म में, प्लुरल फॉर्म में रहेगा। तो कॉमन नाउन, सॉरी, कॉमन नाउन, और ये अगर प्लुरल फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, अगर प्लुरल फॉर्म में रहेगा, है ना, तो ही कंडीशन पे, इसी कंडीशन पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे क्या करेंगे बताइए, आर्टिकल द जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे बता रहे हैं, मान लेते हैं जैसे आप सब एक छात्र हैं, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, यू आर ए स्टूडेंट। यहां स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गया, बोलिए हाँ या ना, तो इसके पहले आर्टिकल ए आएगा, लेकिन कहीं बोलिए ऐसा, क्या यहां पे कभी भी द बॉयज आर हैप्पी होगा, ऐसा द बॉयज आर हैप्पी, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, द बॉयज आर हैप्पी कभी ऐसा होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने आर्टिकल द से नहीं जोड़ा है। लेकिन जरा बताइए आप लोग मुझे, अब देखिए हो जाएगा, द बॉयज ऑफ दिस क्लासरूम, अब हो जाएगा आर हैप्पी, ऐसा हो जाएगा ना। यानी कि जब आप इसको किससे जोड़ दिए, तो फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल द हो गया ना, तो वहां पर रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट, नाउ कम्स टू कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन जी, बात समझ आ रहा है सबको ना? ठीक है, आराम से लिख लीजिएगा, बाद में ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए अब कलेक्टिव नाउन में हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। इसको कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब समझते हैं आप लोग ना, वैसा नाउन जिससे एक समूह का बोध होता है, समूह ग्रुप का बोध होता है। ठीक है, फर्स्ट नाउन हम लोग बोलते हैं इसमें कौन सा बताइए, अगर आप जानते हैं तो जनरलाइजिंग, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जनरलाइजिंग। सीएन का मतलब कलेक्टिव, है ना। उसके बाद फिर सेकंड क्या होता है इसमें, ग्रुपिंग होता है, क्या होता है, और तीसरा नाम क्या होता है, तीसरा नाम नहीं बोल रहे हैं आप लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो पहला नाम हो गया आपका जनरलाइजिंग, सेकंड नाम हो गया ग्रुपिंग, तीसरा नाम क्या इसका हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, जनरलाइजिंग का मतलब होता है कि वैसा नाउन
जो एक ही चीजों से बना है ना। एक ही चीज का मतलब देखिए, मतलब एक ही चीज का मतलब ये नहीं होता है, जैसे मान लिया, जैसे अब सीनरी बोलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा ऐसे समझिए। एक ही चीज का मतलब ये डायरेक्ट नहीं समझना है, मतलब अलग अलग चीजों से मिलके बना है, लेकिन वो सबको एक ही फॉर्म में मान रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे समझिए। जैसे बोलते हैं हम यहाँ पे फर्नीचर, क्या बोलते हैं हम लोग? फर्नीचर। तो फर्नीचर में खाली ये नहीं कि मतलब लकड़ी का बना हुआ जितना भी चीज है होगा, ये गौर करिए अब ध्यान से बात। लकड़ी का बना हुआ जितने भी आइटम्स होंगे, चाहे वो आपका दरवाजा हो, चाहे आपका विंडो हो, खिड़की हो, चाहे आपका बिस्तर हो, चाहे टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो, जो कुछ हो, है ना, ये सब कुछ क्या आएगा? किसमें आएगा? फर्नीचर में। मतलब अलग अलग बने हुए जितने भी आइटम्स या वेराइटीज हैं, वो सब अगर एक ही चीजों से बना हुआ है, तो वहां क्या बोलेंगे इसको? लगेज। एक जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, आप पूरा बैग पैक कर दिए, लेकिन बैग पैक करके क्या क्या रखे उसमें? आप एडमिट कार्ड, पेन, बुक्स रखे कुछ ना आप लोग? इसके अलावा कुछ खाने पीने का सामान, जहां जा रहे हैं उसके लिए टिकट, या फिर कुछ कपड़ा पहनने के लिए, इन सब को जब पैक कर दिए, इट बिकम्स लगेज। क्या बन गया ये? लगेज। तो लगेज हो गया कंबाइंड फिर ना, इसलिए। तो फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी, है ना। अब जरा मुझे बताइए आप लोग, रट के नहीं बताना है, रट के नहीं बताना है, ये सारे के सारे नाउन का अंत किससे हुआ है? AGEUREERY। और इन सब से जो अंत करता है वो नाउन हमेशा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन टाइप का नाउन। अरे पढ़े आप लोग ना, यानी ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, बल्कि कैसा है ये? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। और इन सब सफिक्स के माध्यम से आप देख करके मुझे बता रहे हैं कि ये नाउन ऑलवेज सिंगुलर होगा। कैसा होगा ये? कैसा होगा बताइए? आपके एग्जाम का एक सवाल बन गया। जैसे ही आप लोग कह दिए कि ऑलवेज सिंगुलर होगा, इसका मतलब क्या कभी इसमें प्लुरल बनेगा क्या? क्या कभी ऐसा होगा? फर्नीचर्स? क्या कभी होगा लगेजेज? क्या कभी होगा सीनरीज? बोलिए यस और नो। हो गया बात। आप छोटी छोटी बात पढ़ के सारे सवाल को एकदम ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। यानी ये ऑलवेज सिंगुलर होगा, मतलब कभी इसका प्लुरल फॉर्म बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब आते हैं इसमें ग्रुपिंग में। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया? जो एक ही टाइप के लोग हमेशा ग्रुप में रहते हैं, जैसे पीपल रहेगा ऐसा ना, कैटल, पुलिस, आर्मी, है ना। उसके बाद फिर ग्रुप भी होता है, वर्मीन बोलते हैं, वर्मीन। अब बताइए इस इन सब के बारे में देखने में क्या लग रहा है आप लोगों को? जेंट्री बोल सकते हैं यहां पर। ये सब दिखने में लग रहा है सिंगुलर, बट ऑलवेज क्या होता है बताइए? क्या होता है ऑलवेज? अच्छा एक बात और, हम इतना लिख करके ज्यादा कुछ ना बोले आप, तो आपके मन में एक दो बात और आना चाहिए एक्स्ट्रा। ऑलवेज प्लुरल का मतलब क्या कभी पीपल में एस जोड़ सकते हैं क्या? क्या कभी कैटल कैटल्स बन सकता है क्या? क्या आर्मी का आर्मीज हो सकता है क्या? क्या वर्मिन का वर्मिन हो सकता है क्या? क्योंकि ऑलवेज प्लुरल का मतलब ही हो गया जैसे है वैसे ही ऑलवेज प्लुरल रहेगा। क्लियर है बात? एंड नाउ कम्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव। समझ में आ रहा है सबको ना? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है बताइए? जिसको आप अलग अलग तरीके से बांट के दिखाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। अब अलग अलग बांट के दिखाने का मतलब क्या हुआ? अलग अलग बांट के दिखाने का मतलब हो गया कभी कभी, कभी कभी, और कभी कभी। सुनिए ध्यान से बात। जब ये सब आपस में एक रहेंगे तो सिंगुलर, और जब बढ़ जाएंगे तो प्लुरल। क्या बोल रहे हैं हम लोग भाई? क्या बोल रहे हैं बताइए? जब आपस में क्या रहेगा? नहीं बोल रहे हैं आप लोग? जब आपस में एक रहेगा तो क्या होगा? सिंगुलर। और जब आपस में बढ़ जाएगा, जब आपस में ये क्या होगा? आपस में बट जाएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा ना। अब ये सिंगुलर रहेगा, प्लुरल कैसे मतलब? जैसे सुनिए ध्यान से बात। गवर्नमेंट के बारे में जानते होंगे, क्या जानते हैं भाई? कई बार गवर्नमेंट सिंगुलर भी होता है और कई बार क्या होता है? ऐसा होता है क्या? जैसे मान लेते हैं कोई मुद्दा है, मुद्दा, इस मुद्दे पे सरकार के अंदर जितने मेंबर है सब एक बार हो गया इकट्ठा, वहां क्या हो जाएगा? सिंगुलर। आज सबका राय अलग अलग हो गया, क्या हो गया? हो जाएगा सर। उसके बाद क्या होगा? ज्यूरी। क्या इसको नहीं बोलते आप लोग?
और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? ठीक है बात ना। तो ये सब कंडीशन बनेगा, ये सब कभी कभी सिंगुलर भी होगा, कभी कभी पुलर भी होगा। जब आपस में बढ़ जाएगा तो पुलर होगा, जब आपस में एक रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला बात यहां क्या हमारा है, कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब आप बोल रहे हैं कि सर वैसा नाउन जिसे आप आसानी से माप तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग? जिसे आप आसानी से माप तोल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? मटेरियल नाउन। और अगला नाम क्या है उसके बाद फिर है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि वैसा नाउन जो क्या दिखाता है सर? बोलिए। टू शो इमोशन, फीलिंग और अ स्टेट ऑफ एन एक्शन। अ स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट का मतलब आपके मन में कई बार आ रहा होगा राज्य, नहीं भाई। स्टेट मतलब यहां पे क्या होगा? अवस्था। स्टेट का मतलब यहां पे क्या? अवस्था। इमोशन मतलब, हाँ, अब फीलिंग मतलब ही भाव। तो महसूस वही हो गया। यानी जो जो चीज है इमोशन दिखाएगा, फीलिंग दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा, उसी को आप क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज जिसे नाप तोल सकते हैं उसे क्या बोलेंगे आप? मटेरियल नाउन। ठीक है, अब दोनों में दो बात। अच्छा, ये दो बात क्यों? क्योंकि ये दोनों नाम किससे लिया गया है? मतलब गारंटी है कि वो हमेशा सिंगुलर रहेगा? गारंटी है ना भाई? बोलिए। अच्छा, इसका मतलब जब ऑलवेज सिंगुलर होगा तो क्या कभी भी इन सब नाउन में एस जोड़ कर पुलर बना सकते हैं क्या? क्या कभी भी नहीं बनाएंगे सर। इसका मतलब यह हो गया कि जब कभी भी इन सब में हम लोग एस जोड़ के इसका पुलर नहीं बना सकते, तो एक ही कंडीशन बनेगा कि इस नाउन का जो यूज होगा ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो यही इसका मेन इसमें कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां क्या हो गया बात, पहला लाइन में ऑलवेज। अच्छा, जब ऑलवेज सिंगुलर होगा तो आगे वर्ब कैसा आएगा? पक्का ना? ठीक है, पता है जो अभी लाइन लिखे हैं ये सब ना, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज पुलर, इन सब बात से बहुत सारा बात अपने आप क्लियर हो रहा है आप लोगों का। ठीक है बात, कोई दिक्कत यहां तक? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने के लिए कुछ याद करिए सफिक्स। कौन कौन सफिक्स? इसको पहचानने के लिए कुछ सफिक्स पढ़िए आप लोग। दो चार 10 सफिक्स याद कर जल्दी जल्दी बोलिए। कौन कौन? ई आर बाई, ए आर बाई, ए जी ई, आई सी ई, आई ओ एन, एम ई एन टी, कुछ याद है ना? टी एच, हुड, टम, नेस, है ना? बहुत सारा हो जाएगा। तो इन सब से जो अंत करेगा वो क्या कहलाएगा? नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दिक्कत यहां तक? तो जितना भी इसमें एग्जांपल आएगा, जैसे वाटर आएगा, क्या इसमें एग्जांपल आएगा? हम दोनों को तुलना करके पढ़ा रहे हैं, दोनों को कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को हम। जैसे वाटर हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ब्रेड हो गया, है ना? ऑलवेज क्या होगा? एक ही बात फिर पूछते हैं, क्या कभी भी जितने भी नाम आपने लिखा है अभी, इन सब के पहले कोई आर्टिकल द आएगा क्या? कोई आर्टिकल आएगा? द छोड़ दिए, कोई आर्टिकल आएगा क्या? कभी ए वाटर, एन वाटर, या ऐसा कुछ होगा कोई शब्द? कभी द वाटर नहीं। तो सुनिए ध्यान से, इन सब के पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन तो नहीं आएगा। क्या हम लोग बोल रहे हैं? ए और एन कभी भी नहीं आएगा। लेकिन बाबू सुनिए, द आएगा। द आएगा जब कोई बुलाएगा। द आएगा जब कोई बुलाएगा। और कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? जब दो नाउन जुड़ा होगा ऑफ से, तो फर्स्ट नाउन के पहले हमेशा द रहेगा, चाहे ये फर्स्ट नाउन मटेरियल नाउन ही क्यों ना रहे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कभी भी वाटर के पहले आप दा नहीं करेंगे, मिल्क के पहले दा नहीं करेंगे, ऑयल के पहले दा नहीं करेंगे। लेकिन खास बना दीजिए भाई, कैसे? द वाटर ऑफ द गंगा। अरे भाई हो गया ना? द वाटर ऑफ द गंगा। आप कहिए सर यहां भी द क्यों कर दिए? तो गंगा के लिए द आया है। लेकिन मेरा जो मतलब था यहां पर, मेरा मतलब क्या था इसमें? आया है ना? आया कि नहीं आया है? ठीक है, अब बताइए सेम कंडीशन यहां पे भी।
क्या इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल आएगा क्या? बोलिए, नहीं आएगा भाई। कभी होगा एन इंफॉर्मेशन, एन एडवाइस? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं होगा। मतलब आप इसमें ये कह रहे हैं कि सर इसका भी कभी हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर से अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए एन एडवाइस, क्या मिल जाए, या मिल जाए एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आर्टिकल तो लगाएंगे नहीं, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना जिंदगी में। क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, क्या कर सकते हैं बताइए? आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए इसमें? आप पीस ऑफ एडवाइस, क्या लिख सकते हैं आप लोग? मतलब सुनिए, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, जिस अनकाउंटेबल नाउन को आप बोल रहे हैं, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या बोल रहे हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। कैसे यूज करना है? सिंगुलर फॉर्म में। और इस तरीके से यूज करेंगे आप उसका बना करके। एन इंफॉर्मेशन को भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। कैसे? नहीं बोल रहे हैं आप लोग? आप पीस ऑफ, क्या जी बताइए, ऐसा हो सकता है, बोलिए हाँ या ना। क्या यूज कर सकते हैं आप लोग? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहां यूज हो गया आपका अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कर जाएगा यहां पर भी एन। ये तो हो गया सिंगुलर वाली बात है, ठीक है। लेकिन क्या इसके पहले कोई आर्टिकल आएगा क्या? द फिर से आएगा, द आएगा जब आप बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे आप? अब आपके मन में एक बात तो आ गया होगा, क्या आया कुछ बात, क्या आया? हाँ, कोई भी नाउन जोड़ दीजिए ऑफ से, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, प्लुरल हो, प्रॉपर नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, कोई मतलब उससे नहीं है। चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, द से जुड़ जाएगा का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज उसके पहले, सॉरी, ऑफ से जुड़ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? उसके पहले ऑलवेज द आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया यहां तक बात? चलिए, अब इसके बाद जो नाउन का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना समझना है, वो क्या समझना है भाई? आपके एग्जाम में जो सवाल पूछता है, वो सवाल सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए भी पूछता है। तो सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए बहुत बेसिक बात है ना, जो आप सब जानते होंगे कि किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए कुछ मेन तरीका होता है, जिसमें दो तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिंगुलर नाउन को अगर आप चाहते हैं कि प्लुरल बनाए, तो उसमें आप केवल एस और ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं आप लोग? एस और ईएस। लेकिन केवल एस और ईएस जोड़ने से प्लुरल नहीं बनेगा, उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो आइए अगले 5 मिनट में जितने भी नाउन अभी तक हैं, उसका पूरा खानदान पढ़ते हैं और सब देखते हैं कि सबका सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनेगा। ठीक है बात? आइए ध्यान से समझते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं नाउन एंड नंबर। क्या बोल सकते हैं आप लोग? नाउन एंड नंबर। तो नाउन एंड नंबर का मतलब हाउ टू मेक सिंगुलर प्लुरल फ्रॉम सिंगुलर, यानी सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं। सिंगुलर से क्या करते हैं आप लोग? प्लुरल बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग कुछ कुछ 2 4 5 टाइप वाइज समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा नहीं, 2 4 5 मेनली, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं जनरली भाई हम लोग, किसी भी नाउन में जैसे बॉय है और गर्ल है, तो बॉय और गर्ल में प्लुरल कैसे बनाएंगे हम लोग? जनरली बनाएंगे ना? नहीं बोल रहे आप लोग? तो जनरल नियम क्या हो गया बताइए? केवल क्या जोड़ करके? एस जोड़ करके। अरे भाई बोलिए, हो गया ना? यानी कि जनरल पहला नियम हमारा हो गया, केवल क्या जोड़ करके? एस जोड़ करके क्या बना सकते हैं आप लोग? ठीक है ना? अच्छा, सेकेंड नियम हो गया ईएस जोड़ करके। क्या जोड़ के बताइए? लेकिन ईएस जोड़ेंगे कब? ईएस कब जोड़ेंगे? ईएस तब जोड़ेंगे आप जब किसी का अंत होगा किससे? किसी का अंत होगा किससे? किसी का अंत होगा किससे? बोलिए। तो सी एच किसी का अंत होगा किससे? ठीक है ना? तो इन सब से जो अंत करेगा, है ना, क्या करेंगे बताइए उसको आप? उसका प्लुरल बनाने के लिए तब में क्या जोड़ेंगे उसमें? यस जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए। ब्रांच का, ग्लास का, बस का, और ऑक्स का, बॉक्स का, ठीक है ना? लेकिन ऑक्स का प्लुरल बनता है ऑक्सेन। क्या बनता है? ऑक्सेन। ठीक है, सोचिए इतने कम चीजों में ही आपको सारा बात बता दे रहे हैं हम लोग। तो ईएस कहां जोड़ेंगे बताइए? जब किसी का अंत किससे हो? किससे हो? किससे हो? किससे हो? किससे हो?
याद रहेगा ना? इन सब से जिसका अंत करेगा वो ऑलवेज क्या होगा उसके साथ? कोई दिक्कत यहां तक? क्या हो, बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब सुनिए, ये तो हो गया इसका सेकंड कंडीशन, ठीक है ना? थर्ड कंडीशन क्या होता है इसमें? थर्ड कंडीशन क्या इसमें बनता है? आप जानते हैं जब किसी शब्द का अंत एफ और ई एफ से होता है, किससे होता है? किससे होता है बताइए? एफ और किससे? एफ ही से, ई एफ नहीं, एफ ही से। तो वैसे कंडीशन में आप जानते हैं कि एफ और ई एफ को हटाकर क्या जोड़ते हैं हम लोग उसमें? बी एच जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? जैसे लाइफ का पुलर क्या बनेगा? वाइफ का पुलर क्या बनेगा? अरे नाइफ का पुलर क्या बनेगा? बोलिए। लीफ का पुलर क्या बनेगा? बनेगा ना ऐसा? तो लाइफ का, वाइफ का, नाइफ का, बोलते रहिए फटाफट। और लीफ का क्या बनेगा? बनेगा ऐसा ना? ये होता है। लेकिन लेकिन एफ से अंत होने वाले कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें केवल एस जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एस। जैसे रूफ, क्या होता है बताइए? रूफ्स। प्रूफ, क्या होता है बताइए? प्रूफ्स। उसके बाद हैंडकर चीफ, हैंडकर चीफ क्या बनेगा आप बताइए? हैंडकर चिप्स। बिलीफ, हालांकि बिलीफ का पुल्ला नहीं बनता है जनरली, लेकिन बनेगा कैसे बनेगा? बिलीफ्स बन सकता है। चीफ का भी हो जाता है चिप्स, ठीक है ना? तो इसका ऐसे बन सकता है। इसी में और भी मिल सकते हैं आप लोग, सीफ, क्या बनेगा इसका? चिप्स। तो कंसेप्ट क्या हमारा हो गया? कंसेप्ट यही इसमें हो गया कि एफ और ई एफ से जिसका अंत होगा उसमें क्या करेंगे आप? भी ई एस जोड़कर उसका प्लुरल बना सकते हैं। क्या जोड़कर बताइए? भी एस जोड़कर। क्लियर है बात ना? ठीक है। और कुछ कंडीशन में नहीं बनेगा, जहां रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, चीफ हो गया, बिलीफ हो गया, ऐसा कुछ। क्लियर है बात? नेक्स्ट। अब क्या होता है? कुछ वैसे शब्द जिसका अंत होता है ओ से, किससे होता है? और ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, क्या आता है बताइए? कुछ विषय ध्यान है बात ना? अरे भाई, किसी शब्द का अंत किससे होता है बताइए? ओ से। और ओ के पहले क्या रहेगा? ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा। क्या रहेगा बताइए? कोई कॉन्सोनेंट रहेगा। क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट। तो जब ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तो इसका प्लुरल कैसे बनाते हैं आप लोग? ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, इसका प्लुरल कैसे बनाते हैं आप लोग बताइए? नहीं बोल रहे हैं। उसमें क्या जोड़ते हैं जी आप लोग? ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं उसमें आप लोग? ई एस जोड़ते हैं। जैसे मान लिया जाए मैंगो है, मैंगो, क्या बनेगा यहां बताइए? बन जाएगा ऐसा क्या? हीरो है, क्या बनेगा इसका? उसके बाद वोल्केनो है, क्या बनेगा इसका? हो जाएगा ऐसा ना? बोलिए। लेकिन अगर यहां पर वॉवेल रहता, ओ के पहले कोई वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं होगा, क्या रहता? कोई अगर कोई वॉवेल रहता तो क्या बनता है यहां पर? जैसे वीडियो, क्या हो जाता है यहां पर? हो जाता क्या? रेशियो का क्या बनता? अंटीना काम कर रहा है कि हैंग कर रहा है धीरे धीरे? अब कर रहा है ना? क्या बनेगा इसका? रेशियोज। होगा ऐसा ना? तो जिसका अंत अगर होगा ओ से, उसके पहले कोई वॉवेल रहेगा तो यहां पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर कॉन्सोनेंट भी रहेगा ना, कॉन्सोनेंट भी रहेगा तो वहां भी कुछ टर्म होता है, जैसे फोटो, फोटो का होता है फोटोज। क्या होता है? कुछ कुछ टर्म में केवल एस लगता है। इसे बेसिक बेसिक बात समझना है आप लोगों को, ठीक है? अब सुनिए, सबसे खतरनाक बात तो अब है। आप जानते होंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप का नाउन होता है, जिस नाउन का प्लुरल कुछ ऐसे बनता है। जैसे याद करिए, किसी शब्द का अंत, जैसे मान लिए बोलते हैं आप लोग वायरस, क्या बनता है उसका? वायरसेस, ठीक है? लेकिन कुछ इस तरह का शब्द जैसे थीसिस होता है, थीसिस, THESIS, इसका प्लुरल क्या बनता है? थेसिस बनता है। बेसिस का क्या बनता है? बेसिस। तो अब इसका नियम क्या है? तो इसका कोई खास नियम नहीं है, इसको ऐसे समझ लीजिए बात ध्यान से केवल। थीसिस का प्लुरल कैसे बनेगा? थेसिस। यानी किसी शब्द का अंत जिसका आई एस से होता है, किससे अंत होता है बताइए? आई एस से जो अंत करता है उसका प्लुरल कैसे बन जाता है बताइए?
क्या करके? हाँ, किसको हटाकर? आई एस हटा के क्या करते हैं उसमें? ये जोड़ते हैं। किसी से क्या हो गया बताइए? थेसिस। फिर बताइए बेसिस का क्या हो जाएगा? बेसिस का बेसिस। एनालिसिस का क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना? ऐसे कुछ और बताइए नाउन जिसका इस तरीके से कुछ और हम लोग बनाते हैं। ये तो हो गया बात, ये भी इसका अलग टाइप था यहाँ पर। अब यहीं से यहाँ भी अलग टाइप होगा। जैसे आप लोग कुछ और सब जानते होंगे मीनिंग, है ना? क्राइटेरियन का पुलर क्या बनता है? क्राइटेरियन का क्या बनता है बताइए? क्राइटेरिया बनता है ना? फेनोमेनन का पुलर क्या बनता है? नहीं बोल रहे हैं आप लोग? फेनोमेना। इसका दो स्पेशल कंडीशन बता दिए आपको हम। एक और लिख लीजिए यहाँ पर। फॉर्मूला का पुलर क्या बनता है? फॉर्मूला का फॉर्मूली नहीं होता है, फॉर्मूली। केवल क्या जोड़ते हैं उसमें हम लोग? केवल क्या जोड़ते हैं बताइए? जोड़ते हैं। ये तीन अलग कंडीशन से बन गया इसमें, है ना? अब एक और लास्ट देखिएगा। किसी शब्द का अंत होगा यूएम से। किससे होगा? अगर यूएम से। जैसे मान लिया डेटम, तो डेटम का पुलर क्या बनेगा बताइए? डेटा। मीडियम का क्या बनेगा? मीडियम का क्या बनेगा बताइए? मीडिया। अस्ट्रेटम का क्या बनेगा जी? अस्ट्रेटम का नहीं बोल रहे हैं आप लोग? अस्ट्रेटा। ऐसा हो जाएगा ना? इस तरीके से होता है। तो यही पूरा नाउन था, जिसमें से आपने बहुत ब्रीफली देख लिया कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं, एक छोटा सा पार्ट में। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? लेकिन लेकिन इतना से सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब जो बताने जा रहे हैं ना, उससे पूछेगा। प्रॉब्लम यही है भाई। बट फिर भी क्यों बता, क्यों जरूरी था सर इसका? ताकि आपका माइंड में क्लियर रहे कि आखिर बनता कैसे है। इतने कम टाइम में मुझे उम्मीद है कि आप सारा बात दिमाग में जा रहा होगा कि कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है, क्या हो रहा है ना? ठीक है, तो अगली बात क्या है यहां पर, उसको समझिए ध्यान से बात। अगली बात क्या है? जैसे मान लिया जाए एक तरह हम लोग करते हैं सिंगुलर और फिर लिखते हैं इधर प्लुरल। कभी आप लोग सोचे हैं कि 1 2 3 जो लिखा जाता है डिजिट में, 1 2 3 या ABCD, इसका प्लुरल कैसे बनता है? कभी सोचा है आपने? अब मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, A है, B है, C है ना? या कहीं मान लिया ऐसा रहेगा, MLA रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, फिर MP रहेगा। इन सब का प्लुरल कैसे बनेगा? BA रहेगा, BA। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए? नहीं बोल रहे हैं? एब्रीविएशन। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? इसको आप बोलते हैं संक्षिप्त रूप। क्या बोलते हैं? और ये क्या होता है? तो ये क्या आपका हो गया? अल्फाबेट, जिसमें लेटर हो गया, लेटर नहीं हो गया? और ये क्या हो गया? ये सब डिजिट, नंबर। हाँ, अब इन सब का प्लुरल कैसे बनेगा ये देख लीजिए आप लोग। तो बताइए कैसे बनेगा? सोचिए, जल्दी सोचिए, कैसे बनेगा? देखिए कैसे बनेगा यहां पर। अगर डिजिट और नंबर रहेगा ये सब, इसका कुछ नहीं बनेगा, नॉर्मल तरीके से बन जाएगा भाई। केवल क्या जोड़ करके उसमें? एपोस्ट्रोफ एस। क्या जोड़ेंगे बताइए? लेकिन ये सब का जो प्लुरल बनेगा, ये बनेगा स्मॉल एस से। MLAs, MPs, BAs, ऐसा बनेगा। ठीक है बात ना? अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? ये MPs का मतलब क्या हुआ? MPs का मतलब, जब हम किसी भी एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप पर छोटा वाला एस लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि इसके पहले वाला जो नाउन लिखा हुआ है वो प्लुरल फॉर्म में आता है। कैसे आता है वो? प्लुरल फॉर्म में। यानी इसका मतलब होता है, मेंबर नहीं, क्या बोलेंगे? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या मीनिंग बोलते हैं हम लोग? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। MLA का होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य। मेंबर्स ऑफ क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है बात ना?
तो ये चीज पे ध्यान रखना आप लोगों को। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात था। एग्जाम में खूब सवाल पूछता है। सवाल कैसे पूछता है? कर देगा मोस्ट ऑफ द एमपीज, और वहां एमपीज में एम के बाद छोटा एस कर देगा, गलत हो जाएगा। या पुलर बनाएगा नहीं, है ना, तो ऐसे बनाते हैं पुलर हम लोग। ठीक है बात। जितने नंबर्स हैं एपोस्ट्रोफ एस से, लेटर है एपोस्ट्रोफ एस से, और एक्रोनिम है या एब्रिविएशन है उसमें स्मॉल एस से। नाउन नंबर खत्म हो गया। तीसरा और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको आप बोलते हैं कि सर नाउन में कॉमन एरर से सवाल कैसे पूछता है? किससे सवाल? ठीक है, अरे दिमाग काम कर रहा है बढ़िया से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें नाउन में कोई ज्यादा भारी भरकम बात नहीं कर रहे हैं हम, सब आसान से भाषा में कर रहे हैं। उम्मीद है कि सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको। पता है, माइंड को थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक ले चले ना, बड़ा मजा आएगा जिंदगी जीने में। और इंग्लिश में सारे टॉपिक को ऐसे ही कर देंगे, और जीएस में तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ही बारीकी से आपकी बात समझिए, बात ध्यान से, फिर देखिए आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा। चलिए आगे है। उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो होता है नाउन में, क्या होता है बताइए? कॉमन मिस्टेक्स इन नाउन। मतलब यहां पर ये कह रहे हैं कि आखिर नाउन से सवाल जो पूछता है एरर से, वो किस तरीके से पूछता है। तो आइए हम लोग उसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछता है। इसको आप रूल ही बना सकते हैं, इसको रूल नंबर 1 कर सकते हैं आपको इसमें, ठीक है। पहला सवाल तो ये पूछता है, बहुत ध्यान से खाली समझिएगा आप लोग बात। पहला सवाल ये पूछता है, बहुत सारे नाउन लिख देगा, और वो सारा का सारा नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। कैसे होता है? हमेशा ऑलवेज सिंगुलर। जैसे सीनरी, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वेल्थ, हेल्थ, होता है सब ना, ऑलवेज क्या हो गया? ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। क्या क्या बोले बताइए, 2-4 नाम बताइए यहां पर। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सीनरी, लगेज, बैगेज, पैकेज, पोएट्री, बेकरी, क्रॉकरी, होता है ना CRY से, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, या पॉटरी, फर्नीचर, ठीक है। इसके अलावा फिर वेल्थ, हेल्थ, एंगर, लव, ये सब हमेशा क्या होता है? जितना ये बात हम लोग लिख रहे थे अभी ना, ऑलवेज क्या बोलिए। तो जब ऑलवेज सिंगुलर होगा, इसका मतलब इसके साथ भर भी कैसा आएगा? तो इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सीनरी, लगेज, बैगेज, पोएट्री, बेकरी, है ना, क्रॉकरी, पोएट्री, फर्नीचर, हेल्थ, वेल्थ, एंगर, लव, और बोलिए इसमें मशीनरी, इक्विपमेंट। हम वही बात किए हैं जो बात आपको अक्सर एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ऑलवेज क्या ऐसा हो गया? सिंगुलर। इसके बाद भर भी कैसा आएगा? बोलिए कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। लेकिन अगली बात सुनिए, बात ध्यान से। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, कुछ वैसे नाउन, कुछ वैसे नाउन्स जो दिखने में कैसे होते हैं बताइए? परंतु उसका यूज कैसा होता है? परंतु उसका यूज, अरे किस रूप में होता है बताइए? परंतु उसका यूज किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में। अब इसमें कौन कौन सा नाउन जाएगा, आइए समझते हैं बात ध्यान से। जैसे बताइए, आप जानते हैं विषय के नाम क्या क्या होता है? मैथमेटिक्स, और क्या? हाँ, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, होता है ना ऐसा, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स। और इसमें क्या होता है? बीमारी का नाम जाता है, क्या जाता है इसमें? बीमारी का नाम। जैसे मीजल्स, जैसे सिंगल्स, रेबीज। इसी में कुछ और नाम भी जाता है इसमें, वो कुछ और नाम क्या क्या है भाई?
जैसे कुछ और नाम में न्यूज बताए थे ना आप लोग, और क्या बोलिए, मतलब जो हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं हम लोग, बिलियार्ड्स, ये सब स्पोर्ट्स का नाम है, खेल का नाम है, ठीक है ना। उसके बाद इनिंग्स, कहने का मतलब ये है कि आपको ये सब नाउन दिख कैसा रहा है? अरे एस से एस लगा हुआ है, इसका मतलब कैसा दिख रहा है आप लोगों को? प्लुरल दिख रहा है। अब प्लुरल दिख रहा है तो भी वर्ब कैसा होगा? क्योंकि हमेशा ये होता कैसा है, यही इसमें कंडीशन था। ठीक है बात, चलिए अब इसमें रूल नंबर 3 देखिएगा। हम आपको केवल ब्रीफली हर चीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है। जब आपको ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे कुछ नाउन दिखने में वहां सिंगुलर था बट ऑलवेज प्लुरल था, तो अब दोबारा यहां लिखने की जरूरत नहीं उसमें। क्या क्या उसमें आ गया था? कैटल, पीपल, और बोलिए वर्मिन, पुलिस, है ना, वो सब नाउन, ठीक है। अभी यहाँ पे तीसरी बात यहाँ क्या होगा, आप जानते हैं जितने भी नाउन को हम लोग यूज करते हैं किस तरीके से भाई, मेजरमेंट यूनिट वाला। कौन सा नाउन? मेजरमेंट यूनिट। जैसे क्राउड, क्या हम लोग बोल रहे हैं यहां पर? क्राउड। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे पेयर भी हो गया, क्राउड हो गया, 100 हो गया, मिलियन हो गया, है ना, डजन हो गया। क्या कभी भी आप लोग इन सब नाउन में एस जोड़ते हैं क्या? जैसे ऐसा आता है, मेरे पास 100 रुपए हैं या 200 रुपए हैं, मेरे पास 200 रुपए, ऐसे क्या बोलते हैं आप लोग? आई हैव 200 रुपीज। मतलब टू रहने के बावजूद क्या आप इस 100 में आपने एस जोड़ा क्या? बोलिए, नहीं ना, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, नहीं। जबकि यहां पे क्या था, आप जोड़ सकते थे ना, लेकिन नहीं जोड़े ना। लेकिन लेकिन तो कंडीशन ये हो गया कि जितने भी आपका मेजरमेंट यूनिट है उसमें कभी एस नहीं लगता है। लेकिन जब उसे आप इस तरीके का स्टेटमेंट लिखते हैं, कैसे? उसमें आप ऑफ जोड़ करके उसके साथ कोई प्लुरल काउंटेबल नाउन अगर यूज करते हैं तो आप ये सारे के सारे मेजरमेंट यूनिट में आप एस लगा देते हैं, यानी ऐसे कर देते हैं आप लोग। अब लग जाएगा कब? जब ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। यानी कि आप एग्जाम्पल को कुछ ऐसा कह रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ठीक है, वेयर प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम। कोई बात समझे आप लोग? हजारों सैकड़ों लोग कहाँ उपस्थित थे? ऑडिटोरियम में उपस्थित थे। यहाँ पे हो गया ना, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट रूल में कितना होगा आगे? अरे समझ में आ रहा है सबको बात ना? क्या बोले हम, सुनिए ध्यान से बात। हमने ये कहा कि जितना भी आपका यूनिट होगा जो मेजरमेंट का करेगा, जैसे मिलियन होगा, बिलियन होगा, 100 होगा, 1000 होगा, डजन होगा, पेयर होगा, लैख होगा, कभी इसमें एस नहीं जोड़ना है। कब? जब उसके पहले 2, 3, 4, 5 कुछ भी रहेगा तो। जैसे मान लेते हैं यहां पर 200 लोग बैठे हैं, तो वहां 200 पीपल नहीं करेंगे, 200 पीपल करेंगे। लेकिन आप 100 में, डजन में, मिलियन में, बिलियन में भी आप एस जोड़ सकते हैं जब उसके बाद ऑफ, और ऑफ के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल यानी पीशियन रहेगा। क्लियर है बात? अगला कौन से समझिए ध्यान से। जितने भी नाउन हाइफानिएटेड होते हैं, कैसे नाउन होते हैं? हाइफानिएटेड, मतलब हाइफन वाला नाउन। कैसा नाउन बताइए? नहीं बोल रहे हैं आप लोग? हाइफानिएटेड नाउन। अरे भाई कैसा नाउन? पता है अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, जब सवाल बनेगा इस पे, अभी सवाल भी मिलेगा आप लोगों को पीडीएफ में, और सवाल मिलने के बाद जब बनाइएगा तब मजा आएगा। अरे वाह, इतना आसान था नाउन। आसान सारा विषय है और यही काम करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो हाइफानिएटेड नाउन क्या हमने बोला? हमेशा हमेशा कैसा होता है बताइए? कोई कष्ट है?
अब ये हाइफानेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर कैसे होगा भाई? ये हमेशा सिंगुलर कैसे होगा बताइए? जैसे मान लेते हैं हम लोग बोलते हैं ऐसा, a 7 member committee, a 7 member committee, यहां 7 के बाद क्या जोड़ देंगे? यहां पे हाइफन जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे a 6 mile जर्नी, क्या बोल रहे हैं हम लोग बताइए? a 6 mile जर्नी, a 100 rupee नोट, हो गया ना? तो जबकि जबकि सुनिए, अभी तक 100 के बाद हमेशा रुपीज आ रहा था। मेरे पास 200 रुपए हैं, तो आई हैव 200 रुपी या रुपीज, बोलिए, रुपी नहीं रुपीज, आई हैव 200 रुपीज। लेकिन यहां भी तो 100 आया है ना, बट यहां रुपीज तो नहीं आया है, क्योंकि कैसा शब्द हो गया, हाइफानेटेड हो गया। और उससे ही बड़ी बात, सबके पहले क्या लग गया इसमें? ध्यान रहेगा बात। अगर जैसे मान लेते हैं हम ऐसे कहें इसको, इसको तो ऐसे समझिए, 6 मील की दूरी एक लंबी दूरी नहीं है। आप पढ़े होंगे सिंटेक्स में, आप पढ़ेंगे आगे सिंटेक्स में, क्या पढ़े हैं बताइए? जैसे ऐसा कुछ पढ़ते हैं आप लोग, इसको इधर कर दें क्या थोड़ा, ठीक है ना? ठीक, वेट 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 वेट, ठीक है। अब आप ऐसा कुछ पढ़े हैं, जैसे 6 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 6 मील की जो दूरी है वो लंबी दूरी नहीं है, ठीक है। बोलिए ठीक है ना? तो यहां पर आपने 6 के साथ माइल्स किया है, राइट? बोलिए हाँ या ना? अरे भाई करेंगे भी, स्वाभाविक करेंगे। 2 बॉय की 2 बॉयज, 10 गर्ल या 10 गर्ल्स, तो 6 माइल्स कर दिए, तो क्या दिक्कत हो गया इसमें? कोई दिक्कत हुआ क्या? ठीक है। लेकिन यहां पर 6 के साथ यहां माइल क्यों किए हम लोग? हाइफनेटेड नाउन हो गया, और हाइफनेटेड नाउन में आर्टिकल ए जब जोड़ते हैं तो ऑलवेज आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं आप लोग? सिंगुलर फॉर्म में। कोई दिक्कत यहां तक? यही पूरा पैटर्न चलेगा, इसी को आपको फोकस करना है और ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर ना यहां तक? ठीक है, यही बात। अगला जो बात बोलने आ रहे हैं वो तो और भी खतरनाक है, और खतरनाक है। वो कैसे है? क्या नंबर रूल होगा? ध्यान दीजिएगा यहां पर कैसे। जैसे मान लिया जाए, हम ऐसा कह रहे हैं यहां पर, हमने क्या लिखा बताइए, बोलिए। और क्या लिखा है यहां पर? प्रीपोजिशन। अब फिर क्या लिखा है? लेकिन यहां पे हम कर रहे हैं, बोलिए, यानी कि दो नाउन जब किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहेगा और आगे वाला नाउन भी पहले वाले नाउन के जैसा ही नाउन होगा, और इस कंडीशन में यहां पर ये जो नाउन होता है ना, ये नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। कैसा होता है ये? सिंगुलर। तो बताइए, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी क्या होगा? सिंगुलर। यानी कोई सिंगुलर नाउन जब प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे और आगे भी सेम नाउन रहे, सेम नाउन का मतलब, अरे जो नाउन ये है वही नाउन रहेगा, तो वो भी नाउन सिंगुलर होगा ना। ये भी नाउन कैसा होगा? कैसे? क्योंकि ये नाउन कैसा था? तो सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ेगा, आगे भी सिंगुलर नाउन रहेगा, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन भी क्या होगा? सिंगुलर में रहेगा। क्लियर है बात यहां तक? कैसे होगा? डोर टू होता है ना, होता है। पेज आफ्टर पेज, कहीं लिखते हैं पेजेस आफ्टर पेजेस? नहीं। वर्ड्स फॉर वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड? अ स्पीकर आफ्टर अ स्पीकर या स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स? कोई भी नाउन, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक बात तो आप गौर कर लिए कि जितने भी नाउन यहां पर आएगा, इन सभी नाउन में आपको कॉमनली क्या करना है भाई? आपको कॉमनली यही करना है, आपको कॉमनली यही करना है कि वो नाउन ये जो जुड़ेगा, आगे प्रीपोजिशन रहेगा, आगे भी क्या करेंगे? सिमिलर नाउन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? सिमिलर नाउन को ऐड करेंगे, सिमिलर नाउन को, ठीक है। तब ये नाउन ऑलवेज सिंगुलर होगा, और बीच में आप जोड़ेंगे किससे? ठीक है ना? यही बात ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। इसके बाद रूल नंबर कितना होगा? चलिए, अब इस रूल नंबर 6 में देखिएगा ध्यान से, फिर से वही बात,
कुछ वैसे नाउन, कुछ वैसे नाउन्स जो हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही रहता है। कौन से फॉर्म में जी? मतलब इन सब नाउन का आप सिंगुलर क्या करेंगे, बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। हमेशा किस फॉर्म में होता है वो? प्लुरल फॉर्म में। अभी कौन कौन नाउन है तो 10 नाउन लिख लीजिए फटाफट। जैसे क्या? सराउंडिंग्स, है ना, सीजर्स, और बोलिए टोंग्स, और बोलिए क्या? नहीं, ऊड का ऊड्स बनता है वो तो अलग बात हो गया। अभी उस पर भी हम लोग आ रहे हैं कि सिंगुलर में अलग मीनिंग और प्लुरल में अलग अलग मीनिंग। ठीक है। ब्रीफ्स, शूज, कभी शूज सुने हैं आप लोग? स्लीपर सुने हैं? स्लीपर, स्लीपर्स मतलब प्लुरल पेयर में आता है ये सब। ये सब कैसे आता है बताइए? पेयर में। शॉर्ट्स, अंडर गारमेंट्स, हमेशा ऐसा लग के ही आएगा। इंटेस्टाइन्स, मूवेबल्स, बिलोंगिंग्स, आर्काइव्स, रूइंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, बोलते हैं ऐसा आगे ना। और क्या? ब्लेसिंग या ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद का ब्लेसिंग्स होता है। ब्लेसिंग मतलब होता है वरदान, ब्लेसिंग्स। थैंक या थैंक्स, बोलिए थैंक या थैंक्स। तो इस तरीके का वर्ड है जिसका यूज हमेशा क्या करते हैं हम लोग? प्लुरल फॉर्म में करते हैं। ठीक है बात ना? यही था नाउन का कुछ मेन मेन कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात और, कुछ और भी नाउन है यहाँ पर, एक चीज और देख लीजिएगा। आप जब क्वेश्चन में आइएगा तो मजा आएगा। कुछ और नाउन जो होता है, जो सिंगुलर एंड किसमें, कुछ वैसे नाउन्स जो सिंगुलर एंड प्लुरल, जो सिंगुलर और प्लुरल ऐसा नहीं कि सिंगुलर में एस हट जाएगा और प्लुरल में एस हट जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसा है वैसा ही रहेगा। तो वो कौन कौन नाउन होता है भाई? जैसे डियर, जैसे शिप। शिप मतलब अगर सी शिप ने जहाज होता है, एस एच आई पी, हाँ, भेड़ होता है। अगर ऐसा रहेगा, मान लेते हैं 10 शिप, 10 भेड़ें, तो वहां 10 शिप्स नहीं बनेगा, शिप ही रहेगा। 5 डियर्स नहीं होगा, डियर ही रहेगा। तो डियर हो गया, शिप हो गया, फिश हो गया, क्या हो गया बताइए? सीरीज हो गया, सीरीज। स्पेसीज, क्या हो गया जी? स्पेसीज। तो इस तरीके का जो भी नाउन होता है, ये सब में बगैर कोई टेंशन के जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। या हम इसको ऐसे कहें, जैसे आ डियर, तो ए है तो डियर होगा, बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए। लेकिन अगर 10 रहेगा, 10, तो 10 डियर की डियर्स, गलत है। क्या होगा? पास में आ रहा है ना? तो ये बनता है यहाँ पर। और एक और बात यहां से देख लीजिए बात। अरे कुछ समझ में आ रहा है बात? कुछ वैसे नाउन जिसका सिंगुलर में अलग मीनिंग देता है, प्लुरल में अलग मीनिंग देता है। पूरे नाउन को कंपाइल करने की कोशिश कर दी आपको, ठीक है। लेकिन मजा आएगा कब? जब सवाल करेंगे आप सब तब। अच्छा एक बात और, सवाल जितना भी करवाएंगे ना, उसका बढ़िया से सब नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना? सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, आज आज शाम तक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? सिंगुलर यहाँ क्या हो जाएगा इसमें बताइए? सिंगुलर में क्या करेंगे बताइए? हम लोग सिंगुलर में क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कुछ शब्द यहाँ लेते हैं हम लोग, कोई भी शब्द लीजिए, बहुत सारा मीनिंग बनेगा। वुड का मतलब लकड़ी बोलते हैं आप लोग ना। वुड्स मतलब क्या यूज करते हैं आप लोग? जंगल, फॉरेस्ट। वाटर मतलब पानी, और वाटर्स मतलब जलाशय या समुद्र। ऐसा यूज करते हैं आप लोग ना, बोलिए।
एयर मतलब जी हवा, और एयर्स मतलब हाव भाव, हाव और, ठीक है, एयर्स मतलब क्या हो गया, हाव भाव। तो इस तरीके का हम लोग टर्म इसमें यूज करते हैं। हाँ बहुत हो सकता है सर। अल्फाबेट, वर्णमाला, और अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं। इसका हिंदी क्या होता है यहाँ पे, वर्णमाला, ठीक है। बहुत सारे मीनिंग यहाँ बनेगा। और बताइए इसमें कुछ, आयरन, लोहा, आयरन्स, जंजीर, जिसको आप बोलते हैं फेटर्स, ठीक है, हो जाएगा ना। सैंड, बालू का कण, और सैंड का मतलब रेगिस्तान, हो जाएगा ऐसा ना, इस तरीके से। एडवाइस मतलब सूचनाएं, एडवाइसेस बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे बहुत सारा मीनिंग यहाँ पे और बन सकता है। उम्मीद है कि आप बना लेंगे इसको, ठीक है। तो यही था इसमें मेन नाउन का जो कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब लास्ट के कुछ बातें और, लास्ट के कुछ बातें और, ऐसी कौन सी बात है नाउन में हॉट टिप्स के रूप में जहां से नाउन को आप आसानी से सवाल बना सकते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, अगर आपको नाउन के वर्ड्स को पहचानने में दिक्कत नहीं हो रही है तो नाउन का सवाल बनाना आसान है दो तरीके से। पहला तरीका, जहां गलती से अगर नाउन में एस जोड़ दे, हटा के उसमें एस हटाना है। मतलब आपसे एग्जाम में जो सवाल बना के पूछेगा ना, उसमें कुछ ऐसा करेगा, चार बातें करेगा। तो आइए उन चार बातों को हम लोग समझ लेते हैं हॉट टिप्स से। समझ लें क्या, गरम टिप्स। अच्छा, इस हॉट्स का मतलब क्या होता है, हॉट टिप्स का मतलब, हाँ, इन्हें कि यहाँ गरम टिप्स कर रहे हैं। HOT मतलब क्या हो गया, HOT मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग। क्या हो गया बताइए इसका मतलब, अरे एस से और ओ से और टी से, थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग, है ना। HOT बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो ये क्या होगा हमारा हॉट टिप्स नाउन के बारे में। आइए समझते हैं ध्यान से बात। हम लोग अभी पूरा पढ़े हैं तो उसका निष्कर्ष कुछ माइंड में आ रहा है क्या। आप लोग यही पढ़े होंगे, जहां पे कुछ नाउन ऑलवेज सिंगुलर तो सिंगुलर, जहां पे कुछ नाउन जहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा लेकिन कुछ खास कंडीशन लगा रहे थे आप लोग, यही से पढ़ते आए हैं ना। इसका मतलब है कि नाउन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसी के इर्द गिर्द घूमता है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें यही होता है मीनिंग, सुनिए ध्यान से बात। जो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर होता है, एग्जाम में क्या करेगा उसमें, आपको क्या करना है, हो गया बात। अरे मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग ना। जो ऑलवेज, अच्छा, ऑलवेज सिंगुलर का मतलब क्या होता है भाई, उसमें कभी भी आप एस जोड़ सकते हैं क्या, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में क्या करेगा। अगर मेरी इस बात को गौर करेंगे ना तो मैं गारंटी लेता हूं अभी सवाल मिलेगा आप लोगों को नाउन से 90% सवाल सॉल्व हो गया आपका। 90% बोल रहे हैं हम, 90% सवाल बन जाएगा अगर ये लाइन याद रहेगा तो। अभी एक लाइन हुआ है, दूसरा लाइन, ध्यान से देखिएगा इसमें। और जो नाउन हमेशा प्लुरल होता है बट एस लग के होता है प्लुरल, पढ़े थे अभी आप लोग, सराउंडिंग्स, टीजर्स, थैंक्स, है ना। यानी जो हमेशा क्या, प्लुरल कैसे वाला, जो हमेशा प्लुरल होता है, कैसा होता है प्लुरल जी, एस लग करना, उसमें एग्जाम में एस हटाया रहेगा। क्या काम करेंगे आप तो, अरे बोलिए क्या कर देंगे भाई, पक्का ना, गारंटी, हो गया काम। तो 5% सवाल और बन जाएगा, कितना हो गया, 95%। नाउ कम्स टू नेक्स्ट 5%।
आप कुछ नहीं, वो सब सिंटेक्स छोड़ दिया, अभी केवल नाउन की बात अभी कर रहे हैं हम, ठीक है। आप कुछ बात पढ़े हैं, वो बात क्या पढ़े हैं कि बहुत सारा नाउन जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, वो ऑलवेज सिंगुलर होता है, जिसको आप पहचानना सीखते हैं सफिक्स के माध्यम से। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी जो ऑलवेज सिंगुलर होता है, क्या कभी किसी भी कंडीशन पर उस पर आर्टिकल ए और एन आएगा क्या? द छोड़ दीजिए, द तो आता है जब दो नाउन जुड़ता है ऑफ से, तो फर्स्ट में द। क्या कभी भी ए और एन आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? यूसीएन में, एग्जाम में हमेशा ए और एन लगा कर देगा। आपको क्या करना है? यही था इसका HOT यानी हॉट टिप्स। इन तीनों बात का सवाल, इन तीनों बात को ध्यान में रख के सवाल अगर नाउन का नहीं बना तो आप नाउन पढ़ना छोड़ दीजिए, नहीं मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। हाँ बस इसी तीनों के यूज करके मैक्सिमम सवाल बनता है, मैक्सिमम बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब बाकी कुछ तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है भाई, थोड़ा थोड़ा चीज, लेकिन मेनली कॉन्सेप्ट इसका नाउन में ही है। इज दैट क्लियर ना? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, नाउन को समाप्त करने से पहले अब लास्ट में नाउन के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, जो बात इस तरीके से आता है। आइए कैसे आता है देखते हैं उसको, थोड़ा सा और, ज्यादा नहीं। आप लोग पढ़े होंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, नाम सुना है ऐसा क्या? जिसको आप बोलते हैं स्लैंग वर्ड। जैसे कजन के साथ कहीं ब्रदर आता है क्या? बोलिए। तो मुझे लगता है इसको यहां नहीं पढ़ाते हैं, इसको हम एक अलग टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, सारा एक बार में, ठीक है। अच्छा फिर भी कोई बात नहीं, नाउन का छोटा सा बात और, इतना सा बात कर दिए। आपने आपने ना तो हमसे पूछा और ना हमने बताया नाउन का काम क्या क्या होता है, सही तो बताइए नहीं किए। लास्ट में बता देते हैं उसको। नाउन का काम, इसको आप क्या बोलते हैं? बोलिए। फंक्शंस ऑफ नाउन। तो नाउन का काम क्या क्या होता है? नाउन का काम जो होता है, पहला काम नाउन का, ये काम करता है सब्जेक्ट में। कैसे काम करता है? सब्जेक्ट। दूसरा काम, नाउन काम करता है कैसे बताइए? ऑब्जेक्ट। तीसरा काम, नाउन काम करता है किस रूप में? कॉम्प्लीमेंट में। चौथा काम, एपोस्ट्रोफ एस के बाद भी नाउन और इसके पहले भी नाउन। एपोस्ट्रोफ एस के पहले भी नाउन होता है और एपोस्ट्रोफ एस के बाद भी क्या होता है जी? नाउन होता है, ठीक है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद भी अक्सर क्या होता है? आप प्रीपोजिशन के पहले भी क्या होता है? नाउन, ठीक है। ये इसमें हो गया बात। चलिए और कुछ विशेष बात समझिए ध्यान से। नो और नोट में अंतर जानते होंगे आप लोग। नोट एडजेक्टिव है तो इसके बाद आगे क्या आएगा हमेशा? और नोट एडवर्ब है, क्या है? इसके बाद हमेशा क्या आएगा आगे? एडजेक्टिव आएगा। हो गया बात ना? बोलिए। इसके अलावा कुछ बात और समझिए ध्यान से बात। जैसे आप बोलते हैं दिस, क्या मीनिंग बोलते हैं आप लोग? दिस। और क्या बोलते हैं? दैट। और क्या बोलते हैं? दिस। और क्या बोलते हैं? दोज। तो दिस और दोज के साथ, या दिस दैट, यहां बोलेंगे मेनी ए, है ना, यहां बोलेंगे सच ए, इन सब के साथ नाउन आता है एससीएन। एससीएन मतलब, और दीज दोज मेनी सच और सर्टेन, इन सब के बाद नाउन क्या आएगा? ऐसा नाउन आएगा एशियन। तो यही तो नाउन का मेन कुछ कुछ फंक्शन था जो आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में, ओह, लास्ट में कुछ बात और। आप लोग वन ऑफ का नाम सुने हैं क्या? आइदर ऑफ का नाम सुने हैं क्या? नाइदर ऑफ का नाम सुने हैं? बोलिए। ठीक है। एवरी वन ऑफ का भी नाम सुने होंगे आप लोग। तो इन सभी के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? और वर्ब कैसा होता है? सिंगल, ठीक है। ठीक है ना? और इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट यहां पर है। सम ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद और ऑल ऑफ के बाद आने वाला नाउन दो तरीके से बनेगा। क्या होगा बताइए? अगर इसके बाद नाउन पीसीएन होता है तो वर्ब कैसा? पीवी। और अगर इसके बाद एसयूएन होता है, क्या होता है? तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। हो गया बात।
तो ये था कंप्लीट नाउन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको ये नाउन के जितनी भी बातें यहाँ पढ़ाई गई है ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? बोलिए पूरा माइंड में क्लियर है? तो आइए अगले 5 मिनट में पूरा रिवीजन एक बार कर लेते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी, एकदम फास्ट। माइंड को एक्टिव कर लिए थोड़ा सा, आंख बंद करिए, अरे आंख खोल दीजिए, ठीक है। फर्स्ट कहां शुरू किए थे? नाउन क्या है बताइए? लैटिन का मतलब कितना टाइप? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इसमें कौन आएगा? इसमें कौन आएगा? लेकिन मॉडर्न ग्रामर में प्रॉपर को क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़े थे इसमें कि सबका क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर में मेन बात क्या है? उसके पहले कोई आर्टिकल कभी नहीं आता है, लेकिन द कब आएगा? जब ऑफ से जुड़ेगा। और ए एन कब आएगा? जब उसको कंपेयर करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। सिंगुलर में ए और एन, आप प्लुरल में द, जब ऑफ से जोड़ देंगे तब, अदरवाइज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन 3 तरह का, जनरलाइजिंग, ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव। ऑलवेज सिंगुलर, बोलिए हाँ या ना? ऑलवेज प्लुरल और ऑलवेज सिंगुलर प्लुरल नहीं, आपस में रहे, एक रहेगा तो सिंगुलर, आप बढ़ जाएगा तो प्लुरल। इसके बारे में आप ये भी बोल सकते हैं, दिखने में सिंगुलर बट होता कैसा है? मटेरियल नाउन ऑलवेज क्या? ए एन आर्टिकल कभी आएगा? द आएगा जब ऑफ से जोड़ देंगे तब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सफिक्स के माध्यम से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा, ये सब कुछ सफिक्स से, बोलिए हाँ या ना? ठीक है, तो ये सब सफिक्स रहेगा यहाँ पर, लेकिन ऑलवेज क्या होगा? ये ए और एन कभी इसमें आएगा? अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है। द कब आएगा? जब आप जोड़ देंगे। जैसे सुनिए, ब्रेवरी इज द बून ऑफ गॉड, सही है, यहां द ब्रेवरी नहीं करेंगे आप, लेकिन द ब्रेवरी ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन। नाम सुने आप लोग? सर्जिकल स्ट्राइक 2019, सर्जिकल स्ट्राइक 2019 वाला याद है घटना? उसमें पाकिस्तान से लाया गया था विंग कमांडर को, अभिनंदन जी को। कहां कहां ध्यान रहता है भाई? तो क्या लिखेंगे? द ब्रेवरी ऑफ द विंग कमांडर अभिनंदन, ऑफ जोड़ देंगे तो द आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। सिंगुलर प्लुरल बनाने का नियम है आसान आसान भाषा में। जनरली हम लोग एस जोड़ते हैं, जब सी एच एस एच डबल एस से अंत करता है तो क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ते हैं। एफ या एफ ई से अंत करता है तो भी एस जोड़ते हैं, बोलिए हाँ या ना? लेकिन कुछ कंडीशन में केवल एस जोड़ते हैं। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, ओ से अंत करेगा पहले कॉन्सोनेंट, क्या जोड़ेंगे? बोलिए। ओ से अंत करेगा पहले कॉन्सोनेंट भी रहेगा तो भी ये जोड़ेंगे कुछ खास कंडीशन में, और भी इधर एग्जाम्पल हो सकता था, लेकिन वॉवेल रहेगा तो क्या जोड़ेंगे उसमें? केवल एस जोड़ेंगे। वीडियोज है ना, रेशियोज, ऐसा बोलो। आई एस से अंत करता है तो आई एस हटा क्या करते हैं उसमें हम लोग? पक्का ना? और यू एम से अंत करता है, क्या बनता है उसमें? केवल ए। केवल क्या लगता है उसमें? हाँ, डेटम का डेटा, मीडियम का, स्ट्रेटम का, हो जाएगा ऐसा ना? ठीक है, ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। हाँ, इसका प्लुरल कैसे बनेगा? वन का एपोस्ट्रोफ एस से, ए का भी एपोस्ट्रोफ एस से, और बाकी एब्रिविएशन का केवल स्मॉल एस से। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। इसके बाद देखिए, अब यहां जो मेन आपको आया, एग्जाम में आपसे पूछेगा सवाल कॉमन रीडर से, इस तरीके से पूछेगा, ये सभी नाउन ऑलवेज क्या होते हैं? और अभी हमने बताया था हॉट टिप्स में, जितना नाउन खानदानी सिंगुलर है उसमें क्या कर देगा? गलती करेगा ना? आपको क्या करना है बस। फिर ये सब नाउन दिखने में प्लुरल, लेकिन होता कैसा है? कभी कभी इसमें भी एस हटा देगा, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। लगा देंगे इसमें, हाँ लगा देंगे इसमें। जनरली इन सभी के सभी नाउन में एस नहीं आता है, लेकिन एस आ जाएगा कब? जो ऑप्स जोड़ेंगे, और आगे नाउन कैसा होगा? कोई दिक्कत? हाइफनेटेड नाउन ऑलवेज क्या होता है बताइए? होता है ऐसा ना? ठीक है। प्रीपोजिशन से जब भी दो नाउन जोड़ते हैं तो फर्स्ट नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, और ये भी सेम नाउन है, सिंगुलर रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक? बहुत सारे नाउन जो ऑलवेज क्या रखते हैं इसमें हमेशा प्लुरल फॉर्म में, यानी एस लग के ही आता है। सराउंडिंग, सीजर्स, इसी में और सा मीनिंग हो जाएगा। जैसे स्पेक्टेकल्स, क्या मीनिंग यहां बोलेंगे? स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा होता है कि नहीं होता है? ग्लासेस, गॉगल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ऑलवेज में क्या होता है बताइए? ऑलवेज हो जाएगा, ठीक है। जो सिंगुलर प्लुरल दोनों में होगा, डियर, सी, फिश, सीरीज, हो जाएगा ना? एक तरफ सिंगुलर, एक तरफ क्या बनेगा इसका? कोई दिक्कत? ठीक है, मीनिंग भी इसका चेंज होता है। हॉट टिप्स क्लियर हो गया आप लोगों को, और ये फंक्शन ऑफ नाउन, ठीक है। और ये था आपका नाउन समाप्त। ठीक है, मजा आ गया ना? तो इस पूरे पीडीएफ को आपके पास मिल जाएगा, आराम से नोट कर लेना है। नाउन का शॉर्ट नोट तैयार करना है 2 पन्ने में, ज्यादा नहीं।
2 पन्ना में। ये 2 पन्ना जिंदगी के अहम पन्नों में से एक रहेगा, जिंदगी के अहम पन्नों में से एक। और ये पन्ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है बात? उम्मीद है कि आपको नाउन क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, अभी बैठे रहना है। ठीक है, चलिए।